हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है सोमवारी व्रत की महिमा। एक साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसके पास कोई भी संतान नहीं थी और संतान की कामना वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर करता था। उसके भक्ति को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, यह आपका अनन्य भक्त है, इसके हर कष्ट का नाश करना आपका कर्तव्य है। शिव जी बोले कि साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिसके कारण वह दुखी रहता है। फिर माता पार्वती कहती है, आप कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ तो उसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भी पार्वती ने कहा कि इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। माता के बार बार कहने के कारण भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था। उधर सेठानी 9 महीने के पश्चात एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में सब बहुत खुश होते, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहता है और उसने यह बात किसी से नहीं की कि यह बालक की आयु 12 वर्ष तक ही है। अब वह बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने जवाब दिया कि वह अभी काशी पढ़ने के लिए जाएगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे पढ़ने के लिए ले जाओ और जहाँ भी तुम रुकोगे वहाँ यज्ञ करते और पंडितों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इस बात का पालन किया। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। उसका विवाह एक काने व्यक्ति से होने वाला था। तभी उस राजकुमारी के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और मन में सोचा कि इसी से शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिया जाए। तभी उसने मामा से बात की और कहा, इसके बदले वह उसे मुँह मांगा धन देगा, तो वह राजी हो गया। एक दिन मामा ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, परंतु साहूकार का बेटा बहुत देर तक नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो साहूकार का बेटा मर चुका था। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं यह बात बता दूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो मामा ने सारी बात बताई। उसी समय शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे, तो माता ने शिव जी से कहा कि यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि साहूकार का बेटा की मृत्यु हो गई है। माता पार्वती ने कहा कि इसे जीवित कर दे। तब शिव भगवान कहते हैं, उसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता के बार बार कहने के कारण भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठा। सभी निश्चिंत हो गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी और साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर थे। उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि उनका पुत्र वापस नहीं लौटा तो वह अपने प्राण को त्याग देंगे। तभी मामा ने आने का समाचार सुनाया, परंतु वह नहीं माने। बाद में उन्होंने शपथ पूर्वक कहा तो उन दोनों को विश्वास हो गया। उन दोनों ने अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी दिखे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। इसी तरह भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।